हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लैंड ग्राफ एंड व्हाई लैंड ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द लेंथ चेन, कि हम लेंथ चेन और लैंड ग्राफ क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्यों हमें यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट की वीडियो में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एआई के रिलेटेड, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर, राइट। अगर आपको जॉब लेनी है, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, आपको फ्रीलांस करना है, इन एवरी वे एआई इज गोना हेल्प यू। तो आज हमने एलएलएम का यूज करके, एलएलएम और कुछ एक्सटर्नल एपीआईज का यूज करके हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, हम बेसिकली एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाएंगे इससे कि क्या होएगा कि जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली एक मीम जनरेट हो जाएगा। तो काफी कूल प्रोजेक्ट है। अभी ये बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है, इसको मॉडिफिकेशन करके इसमें इमेजेस वगैरह का ऐड करके, इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करके हम इसको और भी ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें तीन चीजें करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है उसके लिए हम एक ट्रेंड्स फॉर नाम की एक वेबसाइट है, उसमें से हम ट्रेंड निकालेंगे। उस ट्रेंड्स उसमें से हम मल्टीपल ट्रेंड्स निकालेंगे। सपोज हमने पहले 10 ट्रेंड निकाल लिए या 15 ट्रेंड निकाल लिए, ऐसे हमने मल्टीपल ट्रेंड निकाले यहाँ से। देन वो जो भी ट्रेंडिंग वाला पार्ट होगा उसको हम देंगे रेडिट पे, और उस रेडिट से देखेंगे कि इस वाले ट्रेंड के रिलेटेड आपके पास क्या डेटा है, क्या पोस्ट यूजर्स ने डाली हुई है, मल्टीपल यूजर्स ने। जब आपके पास रेडिट का डेटा आ गया, ठीक है, देन वो सारा जो डेटा है हम लोग एलएलएम को भेजेंगे और एलएलएम को बोलेंगे कि मेरे लिए मीम्स जनरेट करके दे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही है, इंपोर्ट्स है, जो कि मैंने मल्टीपल इंपोर्ट्स है, ये देख लेना, इंपोर्ट कर दिए। ये मेरा रिक्वायरमेंट्स डॉट तक टीएक्सटी फाइल है। बेसिकली ये वो वाले रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, जिनको नहीं पता, बेसिकली इट इज द लिस्ट ऑफ द नोन मॉड्यूल्स, इट इज द लिस्ट ऑफ पैकेजेस दैट वी आर गोइंग टू यूज। जैसे डॉट एनवी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के लिए होता है, लैंग चेन, लैंड ग्राफ, राइट, लैंग चेन ओपन एआई प्रो। प्रो बेसिकली यूज होता है आपका रेडिट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, तो इसलिए हम प्रो यूज करते हैं। देन पाइथन एंड BS4 आ गया, ये आपका डेटा फेच वगैरह करने के लिए काम आता है। तो देखो, अब सबसे पहले फंक्शन है हमारा गेट ट्विटर ट्रेंड्स। इसका नाम गलत है, इसको हम गेट ट्रेंड्स कर देते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गेट ट्रेंड्स है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक यूआरएल लिया जो कि मेरा ये वाला, एंड देन मैंने इस यूआरएल को फंक्शन को कॉल किया, एंड बेस्ड ऑन दैट आई फेच द जो भी इसमें ट्रेंड्स है, बेसिकली वो मैंने फेच कर लिए। ठीक है। और देन मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, ट्रेंड्स का प्रॉम्प्ट दिया है। तो ट्रेंड्स के प्रॉम्प्ट में मैंने क्या किया कि ये देखो, तो ये क्या कह रहा है कि भाई तुम एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, तुमको यहाँ पे ट्रेंडिंग के टॉपिक्स मिलेंगे जो कि हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, जो कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं, इस वेबसाइट से। ठीक है। हमें ट्रेंडिंग के टॉपिक्स मिल गए, एंड देन उसमें से जो भी तुमको सबसे 5 ऐसे टॉपिक्स निकालने हैं जो वायरल हो, फनी हो और मीम बनाने के लायक हो। ठीक है। अगर कोई ऐसा ट्रेंड है, मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हिंदी में है, ठीक है, तो हिंदी वो कोड हमारा नहीं समझ पाता। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली इंग्लिश में नहीं है या फिर किसी और लैंग्वेज में है, उसको इग्नोर कर दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मैंने एलएलएम का मॉडल क्रिएट कर दिया, एंड देन मैंने इसको बोला है कि मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो इस तरीके से चाहिए। ये है मेरी एजेंटिक स्ट्रक्चर। बेसिकली ये मेरी स्टेट है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट जो मेरा एलएलएम है वो मेरे को वैसा ही पर्टिकुलर ट्रेंड निकाल के देगा, मतलब बेसिकली वैसा ही पर्टिकुलर आउटपुट निकाल के देगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, मैंने ट्रेंड्स डाला, एंड देन मैंने उसको बता दिया कि मेरी जो ट्रेंड स्टेट है, बेसिकली मेरा जो वेरिएबल है ट्रेंड स्टेट का, उस वो क्या है, वो मेरे को लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स मीन्स कि जब एलएलएम मेरे को रिटर्न करेगा वो मेरे को इस तरीके से रिटर्न करेगा। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा रिटर्न कर देगा, हेयर आर द 10 टॉपिक्स दैट यू आर प्रोवाइडेड, एंड देन 10 आगे, नो। हमें हमें ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को जिस हिसाब से आउटपुट चाहिए उस हिसाब से मैं आउटपुट को यूज करूँ, राइट।
तो वो मेरे को एक वेरिएबल दे देगा ट्रेंड स्टेट नाम का, एंड उस ट्रेंड स्टेट में क्या होएगा, लिस्ट ऑफ ट्रेंड्स होंगे। तो यही है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया उसका, एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया, उसको कॉल किया। फाइनली हमने उस यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है मैसेज वेरिएबल में। तो फिर मेरे पास क्या आया है, मेरे पास क्या आया है, रिजल्ट आया है, जो मेरा रिस्पॉन्स था। और इस रिस्पॉन्स में मैंने क्या कर दिया, मैंने ट्रेंड स्टेट जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, ट्रेंड स्टेट, इसको असाइन कर दिया मेरा जो मेरा एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया है उसको, उसके साथ। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ तक क्या किया, हमने ट्रेंड्स लिए, इस पर्टिकुलर यूआरएल से मैंने ट्रेंड निकाले। ठीक है। एंड देन उस ट्रेंड्स को मैंने एक एरे में स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, जो कि मेरा प्रॉम्प्ट ये कह रहा है कि तुम एक एक्सपर्ट हो और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट फिल्टर आउट सम ट्रेंड्स। एंड देन मैंने एलएलएम मॉडल क्रिएट किया, एंड देन मैंने उसको बताया कि मेरे को आउटपुट कैसा चाहिए। एंड देन फिर फाइनली मैंने उसको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, और मैंने उसको बता दिया कि जो मेरा सिस्टम का मैसेज है वो मेरा प्रॉम्प्ट है। जिसको सिस्टम मैसेज नहीं पता, सिस्टम मैसेज बेसिकली, क्योंकि हमें लैंगचेन और लैंग्वेज ये प्रोवाइड करते हैं, लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके का मैसेज भेजना है। ठीक है। आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि ह्यूमन का जो मैसेज है वो ये था, एआई का मैसेज जो है वो ये है, और सिस्टम का मैसेज है जो कि मैंने प्रॉम्प्टिंग करी है वो ये वाला है। तो ये मैंने उसको बता दिया कि सिस्टम मैसेज मेरा प्रॉम्प्ट है। एंड देन उसने क्या किया, उसने अब यहाँ पे एलएलएम को कॉल किया, एंड बेस्ड ऑन दैट एलएलएम का जो रिस्पॉन्स आया उसको मैंने प्लानर रिस्पॉन्स दे दिया। और प्लानर और रिस्पॉन्स जो ट्रेंड स्टेट जो है वो मेरा ट्रेंड स्टेट का वेरिएबल हो गया। बेसिकली मेरी लिस्ट ऑफ ट्रेंड्स अब क्या है, ट्रेंड स्टेट में चले गए। देन मैंने अपनी रेडिट की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अगर आपको भी ये चीजें करनी है तो व्हाट यू कैन डू इज, यू गो टू दिस पर्टिकुलर यूआरएल एंड क्रिएट एन ऐप फॉर द रेडिट। अब देखो, अब तो हम दूसरी नोड पे आते हैं, गेट रेडिट पोस्ट में। इसमें क्या है, बेसिकली एक स्टेट है, ओवरऑल स्टेट है। अब मैंने आपको, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो लाइन ग्राफ की, तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी हम एक नोड से दूसरी नोड में डेटा भेजने होते हैं, तो क्या होता है कि जो स्टेट है वो एक्सेसिबल होती है, मतलब हर नोड उस स्टेट को एक्सेस कर सकता है। जब मेरी इस नोड ने, गेट ट्रेंड्स नोड ने क्या किया था, ट्रेंड स्टेट में चेंजेस किए थे, ट्रेंड स्टेट में चेंजेस किए थे, राइट। तो ये एक्सेस कर सकता है। तो इसने एक्सेस कर लिया, ट्रेंड्स नाम दे दिया उसको। देन यूजर इंटेंट। अब मैं जब मीम जनरेट कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलूंगा ना कि भाई किस हिसाब से मीम जनरेट करने हैं, वो डार्क मीम जनरेट करने हैं या फिर ह्यूमर डालना है थोड़ा सा, वट एवर। तो वो हम यूजर क्वेरी से लेंगे। ठीक है। तो वो हम कहाँ पे ले रहे हैं, वो यहाँ पे ले रहे हैं, वो मैं आपको जब ग्राफ समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये हम लोग क्वेरी से लेंगे, और जब क्वेरी में लेंगे तब वो भी हम स्टेट में डालेंगे। एंड देन वही स्टेट हमने यहाँ पे, इसका नाम वेरिएबल क्या है, इंटेंट है, वो मैंने एक्सेस कर दिया यहाँ पे। एंड देन हमारे पास आ गया रिजल्ट पोस्ट। ये मैंने पोस्ट का एक एरे बना लिया, इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट स्टोर करवाएंगे। तो अब मैंने ये फॉर लूप लगा दिया है, डबल फॉर लूप लगा दिया। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारे पास ट्रेंड्स थे, उस ट्रेंड्स से पोस्ट रेडिट से निकाल रहा है, उसका टाइटल निकाल रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन निकाल रहा है। एंड देन वो जो पोस्ट है उसको हम इसमें डाल रहे हैं, रिजल्ट पोस्ट को। ठीक है। इस तरीके से हमने मल्टीपल्स, जो हर ट्रेंड की पांच पांच पोस्ट है, वो रिजल्ट पोस्ट में डाल दिए। ठीक है। एंड देन फर्दर हमने क्या किया कि फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा मीम का, कि मेरे मीम का प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए। चलो हम मीम की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली इसमें लिखा है कि क्रिएटिव मीम जनरेटेड है। तो मैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे दिए कि ये मेरे टॉपिक्स थे जो मैंने ट्रेंडिंग में निकाले थे, ट्रेंड नोड में। एंड देन मैंने उसको बता दिया कि ये है 5 रेडिट पोस्ट फॉर ईच टॉपिक, फॉर ईच ट्रेंडिंग टॉपिक ये तुम्हारे पास 5 पोस्ट है। तो इसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई यूजर का इंटेंट फॉलो करना है, फनी, डार्क, सार्कास्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मैंने इसको बता दिया। एक्चुअली में हम इसका डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं।
इसका डिस्क्रिप्शन यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नेदर यूजर स्टाइल को इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे ये यूज हो जाएगा इसका यूजर इंटेंट। एंड देन हम लोग क्या करते हैं इसमें, हमने क्या किया यहाँ पे, फिर से वही एक एलएलएम मॉडल क्रिएट किया। ये आप एक जगह पे भी कर सकते हो, बस मैंने अलग अलग जगह पे कर रखा है। तो एंड देन सेम मैंने जो, अब मेरा आउटपुट कैसे चाहिए मुझे, वो मैंने डिफाइन कर दिया रेडिट पोस्ट में, कि मेरे को मीम जो चाहिए इस तरीके से चाहिए। बेसिकली जो मेरे मीम्स आएंगे, मल्टीपल मीम्स आएंगे, राइट, तो वो इस तरीके से होने चाहिए कि लिस्ट में होने चाहिए। तो वही मैंने इसको बताया। एंड देन वही सिस्टम मैसेजेस सेम सिमिलरली वो जो मीम है वो मेरा प्लानर रिस्पॉन्स नोड मीम से चलाएगा। तो मेरी स्टेट मीम का जो स्टेट थी, जो ये वाली स्टेट थी, वो चेंज हो जाएगी विद द एक्चुअल मीम डेटा। तो अभी वर्कफ्लो समझ लेते हैं। तो वर्कफ्लो में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं आपको ये इतनी सी करके दिखाऊं, तो ये देखो, ये मैंने एक नोड बनाई है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, फेच ट्रेंड्स में जा रहा है। फेच ट्रेंड्स मेरा क्या है, बेसिकली गेट ट्रेंड फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे लास्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लाइन ग्राफ में इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती, मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा कि भाई गेट रेडिट पोस्ट को कॉल करो। देखा जाए तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ये बोला कि पहले हम स्टार्टअप हैं, ठीक है, नॉर्मल है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो तुम यहाँ पे फेच ट्रेंड्स में जाओ, ठीक है, एज लगा दी मैंने स्टार्ट से फेच ट्रेंड्स की। जब तुम्हारा फेच ट्रेंड्स में स्टेट अपडेट हो जाए, तो तुम नेक्स्ट जाना फेच मीम पे। फेच मीम्स क्या है, गेट रेडी टू पोस्ट फेच मीम्स, ठीक है। अब जब फेच मीम खत्म हो जाए, एंड कर देना। इफ एल्स कहीं लगाया मैंने, नहीं, कुछ नहीं लगाया। सिंपल मैंने एक ग्राफ बनाया है कि तेरे को ये फ्लो फॉलो करना है, और बेसिस ऑफ दैट फ्लो ये हमको रिजल्ट निकाल के दे देगा। एंड देन मैंने उसको कंपाइल किया। ये बेसिकली इमेज को ड्रॉ करने के लिए होता है। ये आपको मर्जी है आपकी, आपको कोड में डालना है नहीं डालना, वो आपकी मर्जी। एंड देन हमने एक कॉन्फ़िगरेशन आईडी दे दी उसको। ये बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। चैट आईडी जैसे होती है ना, मल्टीपल चैट आईडीज होती हैं, उसमें से एक चैट आईडी को चैट आईडी वन दे दिया। ये मैंने पहले भी बताया था, जब हमने चैटबॉट बनाया था, मेमोरी जो रिजर्व करता था। तो बेसिकली ये मेमोरी को रिजर्व करने के लिए काम आता है। तो दैट्स व्हाई वी एडेड दिस। एंड देन हमने यहाँ पे इनपुट डाल दिया अपना, कि भाई यहाँ से हम यूजर के इंटेंट ले रहे हैं। तो हमने उसको बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है। सपोज मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरे को डार्क मीम चाहिए या फिर ह्यूमरस चाहिए, तो उस बेस्ड ऑफ दैट ये उसका इंटेंट पढ़ लेगा। तो ये इनपुट मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। अब मेरा ट्रेंड स्टेट क्या है, एम्प्टी है। इंटेंट मेरा क्या है, वो मैंने क्वेरी में दे दिया। और मीम मेरा क्या है, अभी अभी एम्प्टी है, एम्प्टी आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने इसको दे दी, और इस तरीके से मैंने इस फंक्शन को बाद में कॉल कर दिया। अब जब मैं इसको बोल देता हूँ सपोज भाई मेरे को ह्यूमर चाहिए, तो देखना, ये इसने ट्रेंड निकाल लिए। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। हैवी वर्ड, अक्षय कुमार, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ऑन नेटफ्लिक्स समथिंग, सोशल मीडिया बैन, बिग बिलियन डेज, और ये विन और बर्सरी। बेसिकली ये डेटा का हमें यहाँ से आ रहा है। एंड लुक एट दिस, दीज आर द मीम्स जो हमें एलएलएम ने क्रिएट करके दिखती है, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार पे इसने क्या किया है, व्हेन यू रियलाइज अक्षय कुमार हैज बीन 56 फॉर द लास्ट 5 years, नॉट अ बैड। मल्टीपल मीम्स हैं, पढ़ना है तो हम एक आधा और पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया बैन, फ्रांस बैनिंग सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर 15, टेक्सास होल्ड माई काउबॉय हैट। और पढ़ लेते हैं, इब्राहिम अली खान, व्हेन योर वॉइस एक्टर गेट्स मोर क्रेडिट्स देन यू डू, ठीक है। ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आ गया। सो इन दिस वे इट गिव्स मीम्स। एक आधा और पढ़ लेते हैं, विन और पर्से बिकॉज हु नीड्स नॉइज कैंसलिंग व्हेन यू कैन जस्ट इग्नोर पीपल, दिस इज गुड, राइट। So basically, you can give this. The more context you can give to LLM, the better it performs. Don't overwhelm the LLM with the context as well. So there is a very thin line between giving context and between giving large context. So you have to train it. You have to train it with the prompting, fine tuning, etc., etc. मेरा तो prompt बहुत छोटा है, तो based on that ये उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जो हम एक आधा वो ले लेते हैं,
इसको बोलते हैं डार्क मीम देने के लिए। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है इसका। तो देखो, ठीक है, द मैन हु एजेस लाइक फाइन वाइन बट आई लीज मूव लाइक ए सोडा मशीन। गुड, राइट। व्हेन द टेल इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। बढ़िया। नेक्स्ट, ये अच्छा है, राइट। बैनिंग माइनर फ्रॉम सोशल मीडिया बिकॉज हु नीड्स लाइक्स व्हेन यू कैन हैव रियल लाइफ फ्रेंड्स। ये थोड़ा ज्यादा वो हो गया। So that's the point कि you can give the context and make it better. I just did it for the fun purpose and for the YouTube and for you guys so that you can build your own first project. If anyone needs anything, if anyone didn't understand anything, then you can just let me know in the comment section. और फिलहाल के लिए अब I think that's all I have built. Thank you. Bye bye. See you later.